सोलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल है के भोपाली व्लॉग्स। और आज हम आए हैं भोपाल में नबी बाग में। यहाँ पर मशीनें रखी गई हैं किसानों की मतलब यूज़ करने के लिए, जो मतलब खेती बाड़ी में नई नई टेक्निक यूज़ की जाती हैं उसको मतलब बढ़ावा देने के लिए ये मशीनें यहाँ पर दिखाई जाती हैं कि इस तरीके के आप यूज़ कर सकते हो, नई टेक्निक से आप खेती बाड़ी कर सकते हो। तो आदिल भाई भी आए इधर, हम दोनों आए और बाकी कुछ किसान लोग भी आए हैं। हम घूमने फिरने आ गए और आपको दिखाएंगे यहाँ पर कितनी मशीनें हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं कैसे यहाँ के नज़ारे। और पीछे मेन गेट है जहाँ से हम आए, तो चलिए चलते हैं। भाई और महिलाएं, आप सभी का आज का कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा में आत्मा परियोजना की ओर से सभी का स्वागत है। आज जो कार्यक्रम है वो प्राकृतिक खेती पर आधारित है, क्योंकि आजकल प्राकृतिक खेती का ज्यादा चलन है और सभी किसानों को ये बताया जा रहा है और आप लोगों को करना भी चाहिए। प्राकृतिक खेती को शासन और विभाग, सारी संस्थाएं जो है उसको प्रमोट कर रही हैं। तो आज जो हमारा कार्यक्रम है वो प्राकृतिक खेती पर आधारित है। और वो प्रयास क्या है कि रासायन खाद के साथ हम ये नहीं करें कि हर किसान हमारा जाके जैविक खेती प्राकृतिक खेती करे। नो, हम ये कह रहे हैं कि हर किसान को अब ये चाहिए जहाँ पे रासायन खाद डाल रहा है किसी न किसी रूप में जैविक खाद या इन चीज़ों को डालने की जरूरत है। तब हम ये कह सकते हैं कि हमारे किसानों में ये जागरूकता आ गई है, जहाँ पे वो ये दिमाग में बैठा दिए हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाने के लिए वो अपना प्रयास शुरू कर दें। और मैं इस मंच से कहना चाहूँगा, अगर हमारे किसान भाइयों के मन में ये भावना आ जाएगी तो ध्यान रखें ढेर सारी बीमारियों से भी हमको छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए आप सभी को इधर हम लोगों ने आज एक दिन के लिए ये बुलाया ताकि आप लोग वो प्रशिक्षण ले और उस जो प्लास्टिक का जो आपको बैग थैली दी गई है उसमें आप लोग सभी लोग कैसे कंपोस्ट बनाएं, वो यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हम सभी लोग अपना मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम जैविक खेती और जैविक खाद का भरपूर उपयोग करें हमारी मृदा में। यहाँ के ऐसे नज़ारे हैं, देख सकते हैं। आगे जा रहे हैं, वहाँ पर मशीनें रखी गई हैं, तो वहीं पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या है मशीनें यहाँ पे। नाली बनाने का काम करते हैं ना सिंचाई के लिए, तो वो एक बनती चली जाती है, फरो बन जाती है पूरी, ठीक है ना। तो उस फरो बन जाती है तो दोबारा से बोने के बाद हमें जो है इसको करने की आवश्यकता गेहूं के लिए, ठीक है। गेहूं की सिद्धत, इसमें दो चीज़ें हैं आपका, एक में खाद, एक में बीज, ठीक है ना। जो DAP आप लोग डालते हैं ना, उसका फिर कैलिब्रेशन इसमें मेन जो ये बीच में लगाया गया है फरो बनाता है, ठीक है। तो आपको फिर बाद में इरिगेशन चैनल बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ये 6 लाइन के बाद जो है दूसरा बन जाता है। जैसे आप देख रहे हो इस साइड पे 3 फल है, उधर भी 3 होते हैं, ठीक है। 6 पे बन जाएगा, क्योंकि जब घूमेगा तो फिर वो 6 पे आएगा। तो वैसे भी हम लोग खेत में क्या करते हैं, 6 पे बनाते हैं लगभग, है ना। तो इससे फिर हमारा एक आसान हो जाता है कि हमें बाद में फिर हाथ से नहीं बनाने पड़ता है या दोबारा उसमें हमें चलाने की आवश्यकता नहीं होती। बाकी चीज़ें उसमें वही हैं जो आप लोग सीडल यूज करते हैं। बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसा कि अभी मैंने देखा, यहाँ पे किसान भाई अभी सीड रेट बहुत ज़्यादा, बीज दर बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। कितना, 1 एकड़ में लगभग 100 किलो डाल देते हैं, जबकि 1 एकड़ में 40 से 45 किलो से ज़्यादा बीज नहीं डालना है। उसका नुकसान क्या होता है कि हमारी फसल का, एक तो बीज हमारा बहुत महंगा होता है, बीज 3,500 रुपये किलो आप खरीदते हैं। उसके बाद आपने बीज ज़्यादा मात्रा में डाल दिया तो आपकी फसल उतनी स्वस्थ नहीं होती है और उसमें कल्ले ज़्यादा नहीं आते हैं। जब कल्ले ज़्यादा नहीं आएंगे तो आपका उत्पादन कम हो जाएगा और उसमें और बीमारियां भी आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जितने खुराक उसको, जितने मान लिया जहाँ पे 10 दाने गिरने हैं, जितने एरिया में 10 बीज पड़ने हैं, वहाँ पे आप 20 बीज डाल रहे हो, 20 पौधे निकल रहे हैं, तो वो उन पौधों को पोषक तत्व कम मिल रहा है, जिससे कि उनमें फिर कल्ले की संख्या कम बनती है और हमारा पौधा भी कमजोर हो जाता है एक साइड पे। उसी के थ्रू इसमें यहाँ पे ऊपर लेजर वो पड़ता है, दोनों का मैच करते हैं तो एक लेवल में जो है आपका जब ये चलता है तो इसमें आपका ये पूरा बराबर से लेवल करता है चलता है, ठीक है। तो इसे हम लेजर लैंड लेवलर बोलते हैं, ठीक। तो मतलब इसमें लेजर बीम की सहायता से आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, आपका खेत एकदम समतल हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हम नॉर्मल लेवलर जो भी रखता है
उससे हम लोग जब यूज करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम हो जाता है, तब उसमें हमारी कई सारी परेशानियां होने लगती हैं कि एक तरफ का पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, मैं उससे संबंधित मतलब मशीनों को तो बताता चल रहा हूँ, साथ में क्रॉप को भी जोड़ रहा हूँ। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आपको ये ध्यान देना है, चना या कोई भी दाल वाली जो फसलें होती हैं, जब उसमें फूल आ जाए तो कभी भी गलती से उसमें पानी मत डालिएगा। फूल आने की अवस्था में उसमें पानी नहीं डालते हैं। जब उसमें फली बन जाए, अगर आपके खेत में नमी नहीं है, तब आप एक पानी उसमें लगा सकते हैं। लेकिन कभी भी पूरी तरीके से यदि फूल आ जाता है तब आपको उसमें पानी नहीं देना है, वरना क्या होता है, फ्लावर ड्रॉप कर जाता है, फूल गिर जाता है, तो हमारा उत्पादन कम हो जाता है। चाहे चना हो या मटर हो, मसूर हो, आपका अरहर हो, इन सब चीज़ों में फूल आने वाली अवस्था के समय पानी नहीं देना। बंड फार्मर, ठीक है, ये हमारा क्या बनाता है, बंड बनाना चलता है। ये जो दोनों तवे लगे हुए हैं, इससे खोदेगा भी और साथ में मिट्टी को उठा करके 1 मीटर का लगभग ये आपको बंड फार्मर बनाता है। फिर इसमें जैसे हमें कोई भी चीज़ सब्जी वर्गी फसलें लगानी है तो उसमें हम रुपाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तोता कल्टीवेटर है, ये भी हम नॉर्मल जुताई के लिए यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है, ये आप देख रहे हैं कि जैसे धान वगैरह वाले खेत हैं, तो उसमें जब हमारा क्या होते हैं, जिसमें ज़्यादा जड़ें तो जाती हैं और उसका तो उसको पूरा उखाड़ देता है और साथ में थोड़ा सा मिट्टी को अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें तोता की तरह इसमें जो टूट टाइप की जो बनी हुई है, इससे थोड़ा मिट्टी को अच्छी तरीके से फटता है और अच्छी तरीके से उखाड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका नॉर्मल लेबलर होता है ना, तो इसमें दोनों चीज़ हैं साथ में। ऐसे लेबलर में कई बार 2-3 तरह के लेबलर आते हैं, उसमें केवल यही ब्लेड लगी रहती है, करहा बोलते हैं, लेबलर बोलते हैं ना, उसमें ब्लेड लगी होती है, इसमें कल्टीवेटर के टाइम नहीं लगी होती, जैसे फाल लगे हुए हैं ना, तो ये दोनों काम कर रहा है। मतलब एक बार ये खोद भी रहा है साथ में, और उसमें हमें क्या करने की आवश्यकता पड़ती है कि जुताई भी करेंगे और ये भी साथ में करते, एक बार जुताई करेंगे फिर उसके बाद लेबलर लगाएंगे तब चलाएंगे। इसमें दोनों जुताई करना नहीं, इसमें जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें एक साथ में मिट्टी निकालता जाएगा, पीछे से बराबर करता जाएगा। ये हमारा पोटैटो डिगर करते हैं, आलू का खुदाई की आलू मशीन है ना। आलू जब हमारा अच्छे तरीके से खेत में तैयार हो जाता है तो ये जो है, ये उसमें सॉफ्ट लगता है ट्रैक्टर ना, उससे आपका ये पीटीओ से चलता है, ठीक है। यहाँ पे हम सीड डालते हैं, इनमें सीड डालते हैं, ये तो फर्टिलाइजर के लिए हो गया, ठीक है। यहाँ सीड डालते हैं तो सीड जब जाता है तो ये जो खांचे बने हैं ना, इन पे लेके आता है वहाँ से, और इन पे लेके आता है, गिराता है। तो पर्टिकुलर डिस्टेंस में, जैसे हम कहते हैं आपका 25 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारा पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं, और लाइन से लाइन की दूरी हमारी 60 सेंटीमीटर होना चाहिए मक्के में, 45 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। अगर हमारा कैनोपी बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर हम पॉपकॉर्न वगैरह बोते हैं, हाइब्रिड नहीं बो रहे हैं, तो हमारा 45 सेंटीमीटर भी चल सकता है, नहीं तो फिर हम जो है 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं, ठीक है। और मक्के का बीज दर 1 हेक्टेयर में 20 किलोग्राम रखते हैं, ठीक है। 18 से 20 किलो 1 हेक्टेयर में मक्के का बीज, ठीक है। तो किसानों के बहुत ज़्यादा इसको यूज में नहीं आते हैं। ये जैसे उसमें होल किया, उसमें एक दानी बीज डालने के लिए है ना, खेत तैयार करके डिबलर करते हैं। तो कोई चीज़ हमें प्लांट भी करना है जैसे ना, उस पर तो ये आपका लगभग 30 सेंटीमीटर के 30 सेंटीमीटर में लगा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको उठाया फिर दबाया, एक बार में उतने होल हो जाते हैं, तो उस पर हमें एक बीज डालकर तो ये बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे। लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारी मशीनें बनती हैं, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है कि जो किसान जिसको ज़्यादा उपयोग करते हो उनके बारे में करते हैं। ये हमारा छोटा प्लाऊ है, इसका अभी एक बड़ा भी है, मैं बताऊँगा। वो प्लाऊ मतलब मिट्टी पलट हल, ठीक है। और ये रिवर्सेबल है, मतलब ये छोटे ट्रैक्टर में लगता है। जब अगर हमें फिर बार बार हमें पीछे आना पड़ता था, तो अब हम क्या करते हैं कि ये वो घूम जाता है, फिर हम वहीं से लेके चलते हैं। हमारा जो ट्रैक्टर पीछे ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। हाँ, ये तो फिर ये मशीन भी आपकी जो है धान वाली है, ठीक है। हाँ, ये आप राइस मिलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो धान की मशीन है, लगभग 1 घंटे में इसकी जो कैपेसिटी है 3 से 3.5 कुंटल 1 घंटे में धान से चावल निकालने की कैपेसिटी है। लेकिन ऑन एंड एवरेज जो वैसे चलेंगे तो लगभग 2-2.25 कुंटल 2.5 कुंटल तो निकल ही जाता है, ठीक है। और
ये वही पुराना सीट ड्रिल है जो रहता था, वो भी वही ट्रैक्टर से चलने वाला ट्रैक्टर, हाँ ट्रैक्टर ऑपरेटेड है वो मशीन जो है आपकी ट्रैक्टर ऑपरेटेड है। ट्रैक्टर से आप कहीं ले जाइए, किसी गांव में ले जाइए तो साफ्ट के द्वारा चलेगा वो, साफ्ट लगाइए। ये परचेज करना होता हमें ये लगभग इस समय 1.5 से पौने 2 लाख के आसपास है। तो ये आप जैसे सरकारी उसमें योजना ये आपको हमारे यहाँ से नहीं, देखिए हमने आपको पहले भी बताया, कृषि विज्ञान केंद्र में आपको नॉलेज आपको तो सारी दी जाएंगी, बताया जाएगा, लेकिन जो आपको सब्सिडी मिलेगी वो आपको कृषि विभाग की तरफ से मिलेगी। ठीक है, वो फिर आपको अपने पर्टिकुलर जिस ब्लॉक से हैं आप वहाँ पे आपको संपर्क करना पड़ेगा। और क्या उस मशीन में सब्सिडी है वो भी देखिए, हर एक की अपनी एक सीमाएं होती हैं, हर एक डिपार्टमेंट की, वो उतना ही आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा पाएगा। ठीक है, अगर उस मशीनरी में अगर सब्सिडी का प्रोविज़न है तो वो डिपार्टमेंट आपको बताएगा, तो आपको सब्सिडी आपको मिल जाएगी। तो ये आप देख रहे हो हल्दी। अब हल्दी की क्या 3 स्पीशीज होती है ना। ये कौन सी खाने वाली है, इसको बोलते हैं कर्क्यूमा लांगा, है ना। अब इसमें कई वैरायटी होती है, जैसे देख रहे हैं आप, एक वैरायटी में लगी BSR1, छत्तीसगढ़ 1, छत्तीसगढ़ 2, इधर रोमा लगी, फिर सेलम लगी है ना। कई वैरायटी इसकी होती हैं। दूसरी होती है, आपने नाम सुना हो आमा हल्दी, टोट वोट पे जिसको लगाते हैं, वो क्या उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, तो वो कहलाती कर्क्यूमा अमाडा, वो क्या दवाइयों में उपयोग उसका होता है ना। तीसरे प्रकार की होती है कर्क्यूमा एरोमेटिका, जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। फेस के पाउडर है, क्रीम है, जिसको टर्मरिक का नाम सुना होगा आपको मन में है। तो हल्दी हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, और हल्दी की फसल हम बड़ी आसानी से अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है, इसको पैदा करने के बाद इसके बाजार उपलब्ध नहीं है ना। मंडी हमने पैदा तो कर ली 100 कुंटल, अब 100 कुंटल का खरीदार नहीं है मंडी में। हल्दी की मंडी हमारे यहाँ भी उपलब्ध नहीं है। इसमें जो है आम के हमारे पास 554 वृक्ष लगे हुए हैं, और हमारे पास 55 वेराइटी हैं, जातियाँ किस्में हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है अमरूद, यहाँ का बगीचा जो सबसे बड़ा है भोपाल का, यहाँ पर 3000 हमारे जो है वृक्ष लगे हुए हैं, और 15 वेराइटी से भी ज़्यादा हमारे पास में है। इसके अलावा 35 हम लोग ने अलग से कलेक्शन किए हैं, जिसको हम जन प्लांट अध्ययन के लिए। इसमें देश और विदेश की सारी जातियाँ और किस्में हमारे पास यहाँ पर वन अनुसंधान केंद्र इटखेड़ी पे उपलब्ध है। लेकिन जब और बाद में घने हो जाते हैं तो फिर हमारा खेत के ऊपर लगता है कि यार बस आम एक साल आता है, एक साल नहीं आता है, तो अब क्या करें। तो उसके बीच में अपन हल्दी है, अदरक है, या पालक की भाजी है, या आपका जो है अगर थोड़ी छटाई कटाई करते हैं तो टमाटर, मिर्च, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, ये जो 6-7 सब्जियां हैं वो अपन ले सकते। फल प्रसंस्करण केंद्र है ये। के माध्यम से ट्रेन करके उसके बाद में अपना छोटा मोटा व्यवसाय चालू कर देती है महिलाएं। तो इस बार हमने च्यवनप्राश बनाया था, तो मतलब आप घर पे भी च्यवनप्राश बना सकते हैं भाई। जैसे ही थे यहाँ के नज़ारे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ब्लॉग्स को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।